मित्र और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी टीआरई 4 और एस 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं। अतः रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, यदि आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप उनसे कांटेक्ट करें। साथियों, तत्काल आपको पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा जो मित्रों 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। ठीक है साथियों, आपको पढ़कर जाने की जरूरत है और हमारे साथ मित्रों प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। साथियों ध्यान दीजिएगा, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो साथियों बहुत दुख की बात है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है भारत के किस स्थान पर हुआ था। मित्रों ए में हमारा दिल्ली है, बी में लखनऊ है, सी में पटियाला है, डी में हमारा लाहौर है। ठीक है, फट से मित्रों बताइए कि अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस स्थान पर हुआ था। दिल्ली, लखनऊ, पटियाला और लाहौर। साथियों आप कमेंट्स में प्रत्येक प्रश्नों का आंसर दें ताकि मित्रों आपका एक्टिविटी हम समझ सकें। तो अमीर खुसरो का जो मित्रों जन्म स्थान है वो आपका भारत का बहुत ही सुंदर जगह है, पटियाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है सही। तो मित्रों आप क्या कीजिए, या तो ऑप्शन सी कमेंट्स में डाला कीजिए या पटियाला यदि आप लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर आपका है, क्योंकि लिखा हुआ चीज मित्रों कभी लोग भूलता नहीं। मित्रों 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत ये दोनों संगीत पर कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि उत्तर भारतीय संगीत का भी मित्रों और कर्नाटकीय संगीत ये दोनों को मित्रों संगीत पर कुशलता से बजाने वाले कौन से ऐसे कलाकार हैं जो उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटकीय संगीत मतलब दक्षिणी संगीत दोनों का मित्रों अच्छी तरीका से कुशलता पूर्वक मित्रों कलाकार हैं। मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ए में हमारा पंडित गन्नन राव जोशी, बी में है पुतुर देवदास जोशी, सी में टी.एन. कृष्णन, डी में मित्रों एम.एस. गोपाल कृष्णन। साथियों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित गन्नन राव जोशी। एप्पल आंसर हमारा क्या है सही। साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग कौन है। मतलब चारों में से मित्रों कौन सा ऐसा राग है जिसको मित्रों सायंकाल मतलब शाम में मित्रों गाया जाता है। ये में हमारा अहिर भैरव, बी में मित्रों मरो बिहार, सी में है सुख सारंग, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग कौन है। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मरु बिहार। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। इस प्रकार साथियों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। साथियों फट से बताइए सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में हमारा तार स है, बी में मध्य स है, सी में मंद्र स है, डी में तो इनमें से कोई नहीं। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फट से मित्रों बताइए कि सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मध्य स। मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या है। मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या है। ए में हमारा 24 है, बी में 23 है, सी में 17 है, डी में हमारा 21 है 21। मित्रों फट से बताइए कि मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या कितनी है। साथियों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। मित्रों यदि आप प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में आप देने लगते हैं
तो मित्रों निश्चित ही रूप से मित्रों आपको 100% सभी प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा। तो मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या क्या है मित्रों? उनकी संख्या मित्रों 21 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है? सही। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन मैहर घराने का नहीं है? इनमें से कौन ऐसे मित्रों कलाकार हैं जिनका संबंध मित्रों मैहर घराने से नहीं है? मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दें। निखिल बनर्जी का संबंध मित्रों मैहर घराने से है। पंडित रविशंकर का संबंध मित्रों मैहर घराने से है। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध मित्रों मैहर घराने से है। परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि किनका संबंध मैहर घराने से नहीं है? तो मित्रों उस्ताद सुजात खां का संबंध मैहर घराने से नहीं है। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर, ठीक है। मित्रों और 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत दर्पण ग्रंथ यहाँ पर होगा। संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई? मतलब संगीत दर्पण ग्रंथ के रचनाकार मित्रों कौन थे, उसको आपको मित्रों कमेंट्स में आंसर बताना है। फिलहाल में बताना है कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में कब हुआ मित्रों? ये में हमारा 1625 है, ठीक है। बी नंबर मित्रों 1626 है, डी में 1627 है, सॉरी सी में 1627 है और डी मित्रों 1628 है। मित्रों फिर से बताइए कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना कब हुई थी? मित्रों 1625 में। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही, ठीक है। इस संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना साथियों कब हुई थी? 1625 में हुई। मित्रों संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? फिर से मित्रों बताइए कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? ए में हमारा मित्रों मोहम्मद रजा है, बी में स्वाई प्रताप सिंह है, सी मित्रों कृष्णानंदन व्यास है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। साथियों फिर से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद रजा। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों सही है। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप देते रहें और कोशिश करना है मित्रों की प्रत्येक प्रश्नों पर कमांड रखें और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दें। गलती होने से मित्रों आपको डरने की जरूरत नहीं है, गलती होगा तो होगा और तो कमेंट्स में आंसर दें। हो सकता है कि जिस प्रश्नों का आंसर आपको गलत लगता है आप कमेंट्स में दे वही सही, तो आप जब तक कमेंट्स में आंसर नहीं देते तब तक मित्रों आप कंफर्म नहीं हो पाते। साथियों राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? और से मित्रों बताइए कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ए में मित्रों हमारा पंडित रविशंकर है, बी में पंडित निखिल बनर्जी, सी में साथियों पंडित बलराम पाठक, डी में विदुषी शरण रानी माथुर। साथियों अति प्राचीन प्रश्न है और मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में साथ में जरूर दें। राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित रविशंकर। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मित्रों राग परमेश्वरी का जो मित्रों निर्माण किया गया पंडित रविशंकर के द्वारा मित्रों किया गया। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? मित्रों 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मित्रों कब हुई? ए में हमारा 1950 है, बी में 1952 है, सी में 1948 है, डी मित्रों 1954 है। साथियों फिर से बताइए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मित्रों कब हुई? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की जो मित्रों स्थापना हुई थी आपको 1954 में हुई थी, 1954। ऑप्शन नंबर डी, नहीं 1954। मित्रों इसी तरीका से कमेंट्स में जो है सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लिख करके याद किया करिए। जब तक मित्रों आप कमेंट्स में आंसर डालते नहीं है तब तक आपका एक्टिविटी मित्रों हमको पता नहीं चल पाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा भरतनाट्य को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया? भरतनाट्य को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है रुक्मिणी देवी अरुणंडल, बी में है यामिनी कृष्णमूर्ति, सी में मित्रों बाल सरस्वती और डी में साथियों
डॉक्टर पदम सुब्रह्मण्यम। मित्रों फट से बताइए कि भरतनाट्यम को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। साथियों 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफतान मुस्की के खिताब से विभूषित किया गया, मतलब नवाजा गया। ठीक है, ए में हमारा मित्रों ऑप्शन क्या है, उस्ताद अब्दुल करीम खान। बी में मित्रों हमारा ऑप्शन है उस्ताद फैयाज खान। सी में उस्ताद आमिर खान। और डी में मित्रों उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। साथ में फिर से बताइए कि बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफतान मुस्की के खिताब से विभूषित किया गया। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर साथ ही आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों बता रहा है हमारा कि बौद्ध काल में विद्यमान का प्रमुख केंद्र कौन था। विद्यमान का, ठीक है, बौद्ध काल में विद्यमान का प्रमुख केंद्र मित्रों कौन था। ये मित्रों मतलब मेरा वाराणसी, बी में तक्षशिला, सी में राजगिरी है, डी मित्रों अवध है। मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, सिर्फ इसको संगीत के क्षेत्र में ही नहीं समझा जाए, मित्रों सभी क्षेत्रों के लिए मित्रों यह कंपलसरी है कि बौद्ध काल में विद्यमान का प्रमुख केंद्र था। साथियों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न तो कह रहा है कि लीजिएगा कि पाश्चात्य स्टॉप नोटेशन, ठीक है, पाश्चात्य स्टॉप नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। पाश्चात्य स्टॉप नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। ए में हमारा पॉज है, बी में अप्रोटेंड है, सी में अस्लर है, डी मित्रों क्रेसेंडो है। साथियों फिर से बताइए कि पाश्चात्य स्टॉप नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अस्लर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए। मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है हिंदू धर्म के अनुसार आपको बताना है। ए में हमारा ब्रह्मा है, बी में विष्णु है, सी में शिव है, डी मित्रों हमारा गणेश भगवान है। साथ में फट से बताइए कि ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम गणेश भगवान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनदवाद है। मित्रों फट से बताइए कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनदवाद है। ए में हमारा पटह है, बी में आलिंग है, सी में दुर्गु है, डी मित्रों भूतुदुम्भी है। ठीक है, फट से साथियों बताइए कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनदवाद है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा पटह। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मृदंग का संबंध किससे है। फर्स्ट साथियों बताइए कि मृदंग का संबंध किससे है। ए में हमारा मिट्टी है, बी में काष्ठ है, सी में धातु है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए। और अभी तक मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथ में जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ मित्रों इस वीडियो को अपने स्टेटस में साथ में जरूर लगा दें ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। तो मृदंग का संबंध किससे है। साथियों बताते चले कि मृदंग का संबंध जो है इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही। मित्रों 19वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि धा कीट ताकिट तका किस वाद्य का बोल है। ए में हमारा पखावज है, बी में तबला है, सी में मृदंग है, डी में हमारा घटम है। साथियों फट से बताइए कि धा कीट तकिट
टका किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। इसमें से एक आंसर साथियों हमारा क्या है सही। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पखावज, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है सही। मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कायदा किस वाद्य की रचना है? साथियों फिर से बताइए, कायदा किस वाद्य की रचना है? ए में हमारा तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी मित्रों नकारा है। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए मित्रों तो न कहिए कि कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, कायदा किस वाद्य की रचना है? साथियों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कायदा जो है मित्रों तबला का वाद्य की रचना है। मित्रों एप्पल आंसर हमारा क्या है सही। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। परण किस वाद्य से संबंधित है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्जाम में मित्रों इस प्रश्न का आने का चांस बहुत ज्यादा बनता है। परण किस वाद्य से संबंधित है? ए में हमारा तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी में तो नकारा है। ठीक है साथियों फिर से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि परण किस वाद्य से संबंधित है। साथियों बताते चले कि परण का जो संबंध है मित्रों वो आपका पखावज से है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। डेढ़ गुण किससे कहते हैं? फिर से मित्रों बताइए डेढ़ गुण किसे कहते हैं? ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है 3/2 को, बी में 2/3 को, सी में 3/4 को, डी मित्रों 4/3 को। साथियों फिर से बताइए डेढ़ गुण मित्रों किसे कहते हैं? तो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार साथियों बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डेढ़ गुण कहने का मतलब है कि 3/2 अर्थात 1.5 को हम डेढ़ बोलते हैं। मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है सही। 23 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सवा गुण की भिन्न है। अब बताइए साथियों इसमें से कौन है जो सवा गुण है? साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। सवा गुण का भिन्न है मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक पड़ता है। 4/5, 5/4, 5/3। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है सही। नहीं मित्रों यदि अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए साथियों तो आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। और मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है खेल दीजिएगा कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? जो तबला का जो मित्रों जो गोला होता है उसमें स्याही रखी जाती है। तो तबले पर स्याही मित्रों किससे रखी जाती है? ये में साथियों लकड़ी का बुरादा, बी में है लोहे का बुरादा, सी में पत्थर का बुरादा, डी में तो इनमें से कोई नहीं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? साथियों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लोहे का बुरादा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है आंसर सही है। साथियों 25 नंबर प्रश्न को खेल दीजिएगा कि ख्याल गायकी की राम को राग यहाँ पर होगा राग से कोई नहीं बहु प्रचलित ताल है। ये मित्रों हमारा खिमटा है, बी में धुमाली है, सी में साथियों एक ताल है, डी में हमारा पंजाबी है। मित्रों फट से बताइए ख्याल गायकी की राग से कोई नहीं बहु प्रचलित है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एक ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। मित्रों फट से 26वां प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि ठुमरी गायन शैली के साथ, ठीक है ठुमरी गायन शैली के साथ प्रायः बजने वाला ताल कौन सा है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 3 ताल, बी में झप ताल, सी में अधा ताल, डी में मित्रों चंडी ताल। साथियों फट से बताइए तो ठुमरी गायन शैली के साथ प्रायः बजने वाली ताल इनमें से कौन सी है? साथियों 26वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और यदि मित्रों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर करें ताकि सभी पढ़ें
और सभी बढ़े, मतलब एक बने अनेकों का शब्द। देखिए ठुमरी गायन शैली के साथ प्राय बजने वाली है, ठुमरी के साथ तो बजने वाली है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा दीपचंदी ताल, दीप चंदी ताल। साथियों 27 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। नहीं, लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है ख्याल में, बी में टप्पा में, सी में ठुमरी में, डी में तो सादरा। साथियों फिर से बताइए कि लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। मित्रों आपके पास चारों का चारों ऑप्शन साथियों अवेलेबल है। मित्रों आप जरूर बताइए लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। साथियों 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा टप्पा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है सही। इस प्रकार साथियों 28वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त तबला वादक कौन है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसे तबला वादक है जिनको मित्रों संगीत सम्राट के नाम से मित्रों जाना जाता है, अर्थात इनका उपनाम दिया गया है। ये मित्रों संगीत सम्राट का ऑप्शन है अहमद जौन थिरुकुआ, बी में अल्लाह रखा खां, सी में हबीबुद्दीन और डी में मित्रों मुन्ने खां। साथ ही फट से बताइए कि 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त तबला वादक इनमें से कौन है। तो मित्रों 28वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अहमद जौन थिरुकुआ। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है सही। साथ में ध्यान दीजिएगा 29वां प्रश्न हमारा है चारों पट के तबला वादक हैं। फिर से साथियों बताइए चारों पट के तबला वादक हैं। ए में हमारा अहमद जौन थिरुकुआ है, बी में अल्लाह रखा खां, सी में हबीबुद्दीन खां है, डी में तो मुन्ने खां है। साथियों फिर से बताइए कि चारों पट के तबला वादक कौन है। तो मित्रों 29वां प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हबीबुद्दीन साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है सही है, ठीक है सी नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, तबला और पखावज में समान रूप से ख्याति प्राप्त है। मतलब कौन से ऐसे मित्रों कलाकार हैं जो तबला और पखावज दोनों मित्रों समान रूप से ख्याति इनको मित्रों प्राप्त है। मतलब तबला बहुत बेहतरीन तरीका से बजाना जानते हैं और पखावज। तो मित्रों ए में हमारा अयोध्या प्रसाद है, बी में पागल दास है, सी में प्रेमदास है, डी में हमारा प्राण वल्लभ है। तो साथियों फिर से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि तबला और पखावज में समान रूप से ख्याति प्राप्त वादक कौन सा है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या कीजिएगा अयोध्या प्रसाद। ये पर आंसर मित्रों हमारा क्या है सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से मित्रों केयर कीजिएगा। बोल जिसका विस्तार संभव नहीं हो, बोल जिसका विस्तार मित्रों संभव नहीं है, ठीक है। ये में हमारा कायदा है, बी में पुरस्कार, सी में गीत है, डी में हमारा जो ऑप्शन है साथियों लग्गी है। बोल जिसका विस्तार संभव नहीं हो मित्रों क्या आंसर होगा साथियों बताते चले कि 31वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उसको लग्गी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही। और इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग बने रहेंगे। तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है, तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंधित है। ये मित्रों दिल्ली घराना, बी में पंजाब घराना, डी में मित्रों सी में घराना, डी में फर्रुखाबाद घराना। मित्रों फट से बताइए कि 32वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 32वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंजाब घराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है तबले का घराना, सही तो हो गया मित्रों। तबले का बाज किससे जुड़ा होता है, ठीक है। तबले का बाज किसमें आड़ के बोल प्रबल हो सकते हैं। ये में दिल्ली का बाज, बी में पूर्व के बाज, सी में जाने के बाज और डी में तो इनमें से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से होता है
मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, दिल्ली का भाई नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि उस्ताद कादर बख्श घराना, उस्ताद कादर बख्श घराना मित्रों जैसे इनमें से कौन सा सही होगा? ए में हमारा दिल्ली, बी में पंजाब, सी में लखनऊ, डी में हमारा जो ऑप्शन है मित्रों बनारस है। साथियों फट से बताइए कि डॉक्टर कादर खां बख्श, ठीक है, कादर बख्श खां का घराना मित्रों इनमें से कौन सा है? साथियों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही पता चल रहा है। ठीक है, प्रिंट मित्रों आपको पता चलना चाहिए भरपूर मात्रा में, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा आंसर तो उसका आप देना शुरू कर सकते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा कि 9/4, ठीक है, 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करता है? ए में आर है, बी में क्वार है, सी में बियॉन्ड है, डी में तो इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बाएं तबले पर आज भी, ठीक है, कह लीजिएगा, बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर आटा आटा कहाँ लगाया जाता है? ये में तो हमारा दिल्ली है, बी में पंजाब है, सी में लखनऊ और डी में हमारा बनारस घराना है। साथियों फट से बताइए कि बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर मित्रों जैसे नाम पर आटा कहा जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट आंसर दीजिए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, साथियों क्लियर दीजिएगा, ठीक है, कि ठोस जिसका पहली बार वह 8वीं बार मात्रा का बोले 1.5 1.5 तो मात्रा का होता है? ए में द्विचंदी मात्रा, सी में जताल मात्रा, डी में मित्रों अर्धा ताल और सी में अर्धा ताल और डी में तो झुमरा। साथियों फट से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा हमारा फर्स्ट में तो बताइए कि ठोस जिसकी पहली व 8वीं मात्रा का बोल 1.5 मात्रा का हो उसे मित्रों क्या कहते हैं? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्ध सूत्र कला। ठीक है, अर्ध सूत्र कला। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत के किस ग्रंथ को सप्त अध्याय भी कहा जाता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि संगीत के किस ग्रंथ को सप्त अध्याय भी कहा जाता है? यह मित्रों हमारा ऑप्शन है भारत नाट्यम शास्त्र। सी में है साथियों शहीद का संगीत, सी में है शादियों का संगीत रत्नाकर और सी में मित्रों दतलम, डी में हमारा विदेशी है। साथियों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शादियों का संगीत रत्नाकर। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपके पास वैसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। मित्रों रात्रि का समय है जिसके कारण मित्रों थोड़ा सा परेशानी होता है, दिन टाइप खाना लगता है। ठीक है, बोलते बोलते मित्रों मानसिकता थक जाता है। प्रश्न हमारा है कि सारण जो कि संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख किया गया है? मित्रों बताते चले। इस प्रश्न का जो आंसर है मित्रों इसी ऑप्शन में 110, 120, 130, 140। ठीक है, तो मित्रों आपको क्लियर करना है कि सारंग देव के संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का उल्लेख मिलता है।
ये मित्रों हमारा ऑप्शन 110 नहीं, बी में है 120, 130, 140। साथ में फट से बताइए किसमें चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों बताते चले कि सारे तो प्लीज संगीत ना करें मित्रों। कुल जो है से तालों की संख्या 120 वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। यदि साथियों आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार प्रेम से भारतीय होने के नाते भारत माता की जय। लास्ट में थोड़ा बहुत